सबको जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। फिर से खुदा ने एक बार एक मौका दिया कि मैं आपके परमेश्वर का वचन आपको बताऊं। बहुत लोग मेरे वचन पसंद करें, मुझे कमेंट आ रहे, मुझे लोग कॉल करके बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके वचन बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैं सारी महिमा उस खुदा को देना चाहता हूं, उन सबकी धन्यवाद करना चाहता हूं जो मुझे इनक्रेज करते हैं। याद रखिए, आपको इनक्रेज करने वाले लोग कम मिलेंगे और आपको जो आपको बोलते हैं ना कि आपको डिस्कस बहुत मिलेंगे। लेकिन आप उन पर ना ध्यान देते हुए उस खुदा के साथ आप अपना रिश्ता बनाइए और उस खुदा के साथ आपका ज़्यादातर फोकस रहना चाहिए। मैं ऐसे अपने लाइफ में करता हूँ। आज वचन जाने के पहले मैं आपसे जैसे हमेशा हर वीडियो में बात करता हूँ कि देखिए, मेरा काम है सच्चाई आपके सामने प्रकट करूँ। मेरा काम नहीं है कि किसी को मैं टारगेट करूँ। ये काम ही नहीं है। ये काम उस खुदा का है जिसने आपको और मुझे बनाया है, क्योंकि लेखा हर किसी के साथ लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक इंसान छोड़ा जाएगा और दूसरा इंसान बचा जाएगा, बिल्कुल नहीं। सबको सबको यीशु मसीह ने कहा है कि उसका लेखा एक एक बात का देना ही पड़ेगा। तो मुझे भी देना है, आपको भी देना है। तो मेरा एक ही काम है, मैं किसी को हट करना नहीं चाहता हूँ। मेरा एक ही काम है कि मैं सही प्रचार करूँ। तो आइए आज हम एक ऐसे अद्भुत टॉपिक पे जाएंगे जो आपको आज हिला देगा। क्योंकि मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे भी ये वचन के ऊपर मुझे भी बहुत सारा प्रकाशन मिला। आइए हम वचन पढ़। आज मेरा सबसे एक टॉपिक है, एक विश्वासी के शादी के बारे में अद्भुत खुलासा। जो यीशु मसीह के फॉलोअर है, बेटा या बेटी, उसके बारे में आज अद्भुत खुलासा। आइए हम वचन पढ़ते। उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। देखिए, परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई और बनाते बनाते परमेश्वर ने जब देखा कि मैंने आदम तो बनाया है, लेकिन आदम बेचारा अकेला रह गया, क्योंकि उस वक्त जानवर थे, उनके साथ बात नहीं कर पाता था, उनके साथ बोल नहीं सकता था। तो परमेश्वर ने उसके अकेला रहना जो था, वो परमेश्वर ने कहा कि ये अकेला रह रहा है। उसके मन में परमेश्वर कितना प्यार था। आप देखिए, परमेश्वर का प्यार यहीं पे पता चलता है। तो परमेश्वर ने कहा कि आदम का रहना अकेला उचित नहीं है। उसके लिए परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक हवा को बनाया और उन दोनों को कहा कि फूलो फलो इस पृथ्वी फैल जाओ। अभी मेरा एक सवाल है यहाँ पे, मेरा एक सबसे बड़ा है। जब एक व्यक्ति संसार छोड़कर, वो ब्रदर कहे या सिस्टर कहे, जब वो संसार छोड़ के आता है प्रभु के पास, तो उसका बपतिस्मा होता है, फिर उसकी जर्नी चालू होती है। तो वो बाइबल में भी लिखा है कि हमें यीशु मसीह ने खुद कहा है कि हमें एक विश्वास के साथ ही शादी करनी है। हमें अन्य जातियों में शादी नहीं करनी। अन्य जातियों का मतलब है मूर्ति पूजा में, क्योंकि मूर्ति पूजा और हमारा कोई मेल मिलाप नहीं है। साफ साफ व्यवस्थावरण में भी लिखा है, बहुत सारी जगह में लिखा है। तो हमें हमें एक यीशु मसीह का फॉलोअर से ही शादी करनी है। लेकिन जब शादी की बात आती है तो ऐसे बड़े बड़े उनके ख्वाब रहते हैं कि आप पूछो मत। आई एम शॉक, मैं शॉक हो जाता हूँ उनकी बातें सुन के। बीच में एक सिस्टर ने मुझे कहा था कि ब्रदर मेरे लिए कोई तो लड़का देखो। मैं बोला हाँ सिस्टर, बताइए आपको कैसा लड़का चाहिए। अपना बायोडाटा वगैरह भेज दिया। तो मैं जॉब करती हूँ और मैं जॉब छोड़ूंगी नहीं, और अपनी जो सैलरी है वो अपने मम्मी पापा को दूंगी। मैं बोला अच्छा, खाना वाना मुझे बनाना आता नहीं है। और लड़का चाहिए इनको शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन। तो भाई अपने आप को तो देख, तू कौन सी ऐश्वर्या राय है जो तुझे सलमान खान चाहिए, तुझे आमिर खान चाहिए। क्या मूर्खता की बात है ना। ऐसे 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 एक्सपेक्टेशन, और आप वचन सुन रहे हो, कलसे में आ रहे हो।
कहाँ लिखा है परमेश्वर ने कहा आदम को कि जैसा आदम हैंडसम है उसके हिसाब से मैं हवा को बनाऊंगा, हवा को लेके आऊँगा, क्योंकि आदम तो बहुत हैंडसम है, बहुत दिखने में पर्सनैलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। कहाँ लिखा है मुझे बताइए ना, क्यों एक्सपेक्टेशन इतनी? अगर लड़का कम पढ़ा लिखा है, अगर वो जॉब कर रहा है, उसको 25-30 हज़ार सैलरी है, क्या प्रॉब्लम है? बाइबल में तो लिखा है माता पिता की सेवा करो, लेकिन इनको सेवा नहीं करनी भाई, इनको जॉब करना है। और मुझे कहती कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो भाई तो शादी क्यों कर रही है? इससे अच्छा है ना कि तो शादी मत कर। मतलब शादी करनी है लेकिन अपने मर्जी से, अपने हिसाब से। बताइए मुझे। अगर आपको एज बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन मैं किसी को इतना बदनाम नहीं करना चाहता। मुझे शौक लगता है, शौक, कि कैसे एक विश्वासी का ये सोच है, इतनी सोच। एक ब्रदर मिला था मुझे, मैं एक बीच में मीटिंग में गया था, तो उसने मुझे कहा कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, हमारी सी जस्ट मुलाकात हो गई। तो उसने बोला कि मेरे लिए भाई लड़की देखो ना आपके यहाँ की, और वर्शिपर है वो, आपके लिए आपकी लड़की देखो ना। मैं बोला हाँ ब्रदर देखता हूँ ना। अपना बायोडाटा वगैरह मुझे भेज दिया, और मुझे कहने लगा कि, मैं बोला कि आपको कैसे चाहिए? उसको ऐश्वर्या चाहिए भाई, क्योंकि खुद वो शाहरुख खान है, तो उसको ऐश्वर्या तो चाहिए चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता आज मसीह में ये कहाँ से कहाँ बात आ गई है। उस लड़के की एक्सपेक्टेशन देखो तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। करता है जॉब और एक्सपेक्टेशन ऐसे, मेरे को ऐश्वर्या चाहिए, मेरे को माधुरी दीक्षित चाहिए, मुझे कैटरीना कैफ चाहिए। अरे भाई तुझे कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, ये वो, और वर्शिपर है, याद रखिए ये वर्शिपर है और ये बात है उसके अंदर। मुझे बताइए, आप प्रभु की महिमा कर रहे हो और उसी महिमा में आप लड़कियों के लुक्स निकाल रहे हो। मेरे 2-3 सिस्टर के नाम बताए, उसको बोलता है नहीं नहीं ये लड़की मेरे लिए थोड़ी है। क्या बात ब्रदर, आप मेरे लड़के देख रहे हो, मेरे को लड़की कैसी चाहिए? फिर अपनी एक्सप्रेशन लड़का बताने लगा। मैं बोला अरे वाह, सैल्यूट करता हूँ तुम्हें मैं तो। अगर लड़की कम पढ़ी लिखी है, दिखने में थोड़ी कम है, तो क्या हुआ भाई? कहाँ ज़िंदगी आपको इधर गुजारनी है? आज न कल कुछ सालों में आपको ये धरती छोड़ के स्वर्ग में जाना ही जाना है। तो मुझे बताइए, मुझे इतना शौक लगता है, मुझे बताइए जो स्वर्ग में बैठा है उस खुदा को कितना बुरा लग रहा होगा अगर एक लड़की बोलती है मुझे आमिर खान और शाहरुख खान चाहिए, एक लड़का बोलता है मुझे ऐश्वर्या चाहिए। परमेश्वर को कितना आप खेदित करते हो, कितना दुखित करते हो। ऊपर बैठ के वो कितना सोच रहा होगा, कितना कितना उसको दिल दुख रहा होगा कि ये कैसे फॉलोअर है। आज मसीह में लोगों की एज 40, 38, 39, 37, 36, अरे बाप रे क्या बात कहे। तो भी अगर बातें करने बैठोगे ना, आपके होश ही उड़ जाएंगे। लड़की कहती है लड़की को 1 लाख 2 लाख सैलरी चाहिए ब्रदर, माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी, खाना तो बनाना आता ही नहीं मुझे। अच्छा, लड़की भी पढ़ी लिखी चाहिए, कार चलानी चाहिए, लाख 2 लाख सैलरी चाहिए। अरे वाह, आज लड़कियों को माँ बाप की सेवा नहीं करनी चाहिए, उनकी मोबाइल पे बैठना चाहिए, बस काम करना चाहिए। ठीक है, एक मजबूरी है, एक लड़की काम कर रही है, मैं समझ सक रहा हूँ, लेकिन शादी के बाद उसका पूरा जीवन हस्बैंड के साथ होना चाहिए, उनके घर वालों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन सेवा नहीं करेंगे,
बिल्कुल नहीं, हम नहीं सेवा करेंगे। तो भाई आप अकेले रहो, अच्छा है आपके लिए। परमेश्वर ने क्यों कहा आदम का रहना अकेला उचित नहीं है? परमेश्वर ने एक जीवन संगिनी उसको दी, उसका कि फूलो फलो और इस पृथ्वी फैल जाओ। पृथ्वी फैलने का मतलब क्या है? जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसको फैलना बोलते हैं। लेकिन आज ये लोगों की एक्सपेक्टेशन, आई एम शॉक, मैं बहुत शौक होता हूँ, सारी बातें अनुभव से बता रहा हूँ। तो मेरे भाई और मेरे बहन जो भी मेरा वचन सुन रहे, प्लीज़ उस खुदा की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आपके लाइफ में कोई लड़का आता है, उस लड़के के साथ परमेश्वर से प्रे करके उस लड़के के साथ सचमुच अपना अपना जीवन साथी चुनकर उससे शादी कर लीजिए। और मेरे भाई, अगर आपको कोई लड़की समझ में आती है, बड़ी कम लिखी है, आपसे दिखने में कम है, तो उससे शादी कर लीजिए। क्यों देर कर रहे हो? क्यों एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी बड़ी हाई है? प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानिए। मैं जो भी कह रहा हूँ आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मुझे परमेश्वर पवित्र आत्मा ने जो मुझे अगुवाई दी वही मैं आपको कह रहा हूँ। मेरा काम है आपको इनकरेज करना, डिस्करेज करने का मेरा काम नहीं है। देखिए, आप प्रे करके एक लड़के के साथ शादी करोगे, देखो प्रभु आपको कितना आशीष करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने ज़रूर लर्न किया होगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के साथ प्रे कीजिए। उसको बोलिए, प्रभु आपने जो जीवन साथी मेरे लिए चुना है वही मेरे जीवन में आइए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके जीवन में वो लाइफ पार्टनर ज़रूर लेके आएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको मुझे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।